फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस एसके क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महानदी के बारे में। महानदी आखिर है क्या? महानदी एक नदी है जो कि साउथ की तरफ समझिए कि स्टार्टिंग में बहती है, जो कि निकलती है ऊपर से लेकिन जाती है नीचे की ओर, इसीलिए इसको अलग रखा गया। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो यह हमारा है छत्तीसगढ़ ओके। और ये छत्तीसगढ़ के बाद इधर हमारा आ जाता है ये, ऐसे छत्तीसगढ़ को बंद कीजिए। ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया और ये हमारा हो गया उड़ीसा। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में हमको बात करनी। तो यहाँ पे जो नदी है हमारी, तो नदी कुछ ये है इस तरह से, छत्तीसगढ़ से ऐसे निकलती है ऐसे, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, और फिर तो और इसके बाद जो है सो कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यूँ आती है, एक यूँ आती है और फिर एक यूँ आती है। ओके, तो चल लेट्स डू इट। ओके, हाँ तो दोस्तों, हमने बात किया महानदी के बारे में। देखिए, मैंने जो ये ब्लू लाइन किया है ना, ब्लू लाइन, ठीक है, ये वाला जो लाइन है ब्लू कलर का, इसको कहते हैं, यही है हमारी महानदी। ये किसको दर्शाया गया है मैंने? महानदी को। ये हमारी क्या है? महानदी है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, इसी में आकर के ये गिर जाती है। ठीक है, महानदी। महानदी का जो उद्गम है, यानी कि महानदी निकलती कहाँ से, तो हमारे छत्तीसगढ़ में सिहावा नाम का एक जगह है, सिहावा। ठीक है, सिहावा नाम का एक जगह है। इसी सिहावा नाम के जगह से क्या कहती है? निकलती है। ओके, सिहावा नाम के जिले से निकलती है और उड़ीसा में प्रवेश करते हैं। ये देखिए, इसके नीचे ये जो है ना, ये उड़ीसा है। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये क्या है? उड़ीसा है। तो उड़ीसा में प्रवेश करते हैं, क्या करती है कि एक डेल्टा बनाती है। उड़ीसा में प्रवेश करते हैं, एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो वो डेल्टा कहाँ है? तो कटक नाम का एक शहर है, उसी कटक शहर के पास क्या है? डेल्टा है, जो कि कौन बनाती है? महानदी बनाती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि महानदी पे ही हीराकुंड डैम जो है ना, हीराकुंड डैम, जो भारत का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध, जो कि है ना, वो ही इसी नदी पे है। वो कहाँ पे है? हीराकुंड बांध इसी नदी पे है, यानी कि महानदी पे ही है हीराकुंड बांध। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, महानदी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। महानदी के बारे में बस यही है कि महानदी जो है सो दो राज्यों में बहती है। पहला हो गया छत्तीसगढ़ हमारा, दूसरा हो गया हमारा उड़ीसा। ठीक है, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो है सो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। पहले एक डेल्टा बनाती है यहाँ पे, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। भाई कि डेल्टा बनाती कहाँ है? तो कटक नाम के शहर में। किस शहर में? कटक नाम का एक शहर है, उसी शहर में डेल्टा बनाती है। उसी शहर के पास, शहर के पास, शहर के अंदर तो डेल्टा नहीं होगा, नहीं ना, शहर के पास। ठीक है, और हीराकुंड बांध भी इसी नदी पे बना हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हीराकुंड बांध जो है सो क्या है? सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भारत का। उसका जो है इसकी सहायक नदी। अब आते हैं इसकी सहायक नदियों में। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी सहायक नदियों के बारे में हम जानते हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन है? देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इससे संबंधित राज्य जो है कि छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा, क्योंकि इसका टोटली मैपिंग बनाना में उतना मज़ा नहीं आया। तो क्या हुआ ना, तो मैप बनाने में मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा दे दिया।
हम आपको ये सब का मैप डिटेल में देंगे एक साथ, जो पूरे भारत का मैप होगा। मैंने लगभग 50% वो मैप रेडी हो चुका है, बाकी 50% उसमें लेवलिंग करना है। तो लेवलिंग करने के बाद और जब तक नदिया का हमारा वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, उसके बाद जो है ना तो हम इसको दे देंगे आपको। तो इससे संबंधित राज्य हमने लिख दिए यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जोन शिवनाथ। पहले बात कर लेते हैं कि जो भी ये नदी है, वो नदी जो भी नदी है उसका, तो पहले नदियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नदियों के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले क्या है कि ऊपर की ओर जो भी है ना, ये सब क्या है, बाएं तट से है, क्योंकि ये नदी ऐसे बहती है, ठीक है। तो ऊपर की ओर ये बाएं तट और नीचे दाएं तट, ये बाएं तट और ये दाएं तट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बाएं तट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बाएं तट में क्या है, शिवनाथ। शिवनाथ नदी जो है, जो इसकी पहली सहायक नदी है। शिवनाथ नदी पहली सहायक नदी है, ठीक है। और शिवनाथ जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये नदी भी छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। इसके बाद है हंसदेव, इसके बाद है हंसदेव। तो हंसदेव नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी भी छत्तीसगढ़ से ही निकलती है। इसके बाद ये महानदी की दूसरी सहायक नदी है। उसके बाद महादेव ये तीसरी है, मांडे चौथी है, ये अंतिम नदी, ठीक है, ईव। तो ये चारों की चारों नदियाँ जो है सो पूर्व बाईं ओर से सहायक नदी है, ठीक है। जिसमें से ये चार जो नदी है, ये चारों के चारों छत्तीसगढ़ से निकलती है। और साथ में ये ईव नदी जो है ना सो कहाँ से निकलती है, तो ईव नदी उड़ीसा से निकलती है और इस नदी में मिलकर के रह जाती है, ठीक है। उसके बाद ओम नदी, तेल नदी, जोंक नदी। तो ओम नदी, तेल नदी, जोंक नदी दाएं नदी और से इनकी सहायक नदी है। तो ओम नदी और तेल नदी जो है ना, वह छत्तीसगढ़ से आकर के मिलती है। कहाँ से मिलती है, छत्तीसगढ़ से। इस छत्तीसगढ़ से ओम नदी और तेल नदी आकर के मिलती है, ठीक है। ओम नदी और तेल नदी कहाँ से मिलती है, छत्तीसगढ़ से। और बाकी जो उड़ीसा से है ये है जोंक नदी। जोंक नदी कहाँ से मिलती है, उड़ीसा से, ठीक है। इतना लाइन क्लियर। चलिए आपको याद के लिए एक और बात बता दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये नदी है ना, जो ये महानदी है, जहाँ जैसे ये छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़ है, और ये जो महानदी है, महानदी यहाँ से निकलती है। महानदी जहाँ से निकलती है, एक ही अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलती है, क्योंकि मैंने सोन नदी के बारे में बताया है इससे पहले आपको। तो सोन नदी का जो अमरकंटक का जो पर्वत है, उसके पास से 3 नदी निकलती है। कितनी नदी निकलती है, 3। इसके बारे में हम आपको बताते हैं डिटेल से कि अमरकंटक के पास जो है सो कितनी नदी निकलती है। अमरकंटक के पास से निकलती है 3 नदी। तो भाई तीनों नदी है क्या, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अमरकंटक के पास से निकलती है 3 नदी, एक नदी इधर, एक नदी इधर, एक नदी इधर। तीनों नदी 3 दिशा में निकलती है। ये कहलाती है हमारी महानदी, ये कहलाती है हमारी महानदी, ठीक है, जो कि इधर आ जाती है, ठीक है। और इधर जो आती है वो आती है हमारी नर्मदा, इधर जाती है वो नर्मदा। तीनों के तीनों बड़ी नदी ही है, तीनों के तीनों बड़ी नदी ही है। एक मिनट हम थोड़ा डिटेल में कर देते हैं अच्छा से। तो ये बना हमारा छत्तीसगढ़, ओके। छत्तीसगढ़ में से निकला यहाँ से 3 नदी, एक नदी ऐसे, एक नदी ऐसे, एक नदी ऐसे निकलती है। कहाँ से, तो भाई अमरकंटक नाम के पहाड़ से, यही पहाड़ है, ठीक है, इसका नाम है अमरकंटक, इसी के पास से निकलती है, ओके। तीनों का नाम हम डिटेल कर देते हैं आपको, ओके। तो सबसे पहला का नाम इधर महानदी, महानदी, ओके। दूसरे का नाम है सोन,
जो कि गंगा में आकर के मिलती है, सोन जो कि गंगा में आकर के मिल जाती है, ठीक है। और तीसरे का नाम है यहाँ पे नर्मदा, नर्मदा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि महानदी का जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, ये अमरकंटक के पास से। कहाँ से हुई है, अमरकंटक के पास से, ठीक है। यही अमरकंटक है, ये अमरकंटक का पहाड़, ठीक है। ये भी एक पहाड़ है, इसके बारे में भी जब हम पर्वत पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम नदी पढ़ रहे हैं, नदी के बाद हम आपको दर्रा पढ़ाएंगे, छोटा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद बाकी हम डिटेल में सब धीरे धीरे एक एक वीडियो हमारा अपलोड होते जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए, यही आपसे उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ओके। कोरोना का टाइम है, इसके लिए हमेशा आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हमारे वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। हमें आपसे प्यार मिलते रहे, आप हमारी तरफ से खुशी हो कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, बस यही हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो देखते रहें और खुश हो। और हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम इसमें आपको दिखाई देती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है।